कि जाने रहमत का उम्मती हूं मैं और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरी बख्शिश में तुमको शक कैसा, अबे दोनों पहलू से जन्नती हूं मैं। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। और अभी कारी मोहम्मद अली साहब फैजी और हुजूर सैयद शबात हुसैन साहब, ये सारे लोग बस वही थे जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि कैफो मस्ती सुरूर की नगरी, कब मैं देखूंगा नूर की नगरी, सामने जब नजर के तैबा हो कौन देखेगा तूर की नगरी। तो बस एक शेर बताऊंगा कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। मैं अल्लाह के शुक्र है के बाद दीगरे करीब 4 मरतबे हुजूर की बारगाह में गया मदीना शरीफ। मैंने एक हाजी साहब को सियालकोट के, मैंने उन्हें वहाँ दस्तरखान लगाते हुए देखा। तो मैंने कहा हाजी साहब, जब मैं पहली मरतबे आया तब भी मैंने आपको यहाँ दस्तरखान लगाते हुए देखा, जब मैं दूसरी और तीसरी और चौथी बार आया तब भी हुजूर की बारगाह में जारोबकशी करते हुए दस्तरखान लगाते हुए देखा। आप कितने दिनों से यहाँ आए? तो हाजी साहब किबला ने कहा कि मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, करीब 15 साल हो गए मुझे हुजूर के शहर में दस्तरखान लगाते हुए। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान में, बच्चे संभालते हैं। तो मैंने कहा कभी आपने अपने घर की तरफ रुख नहीं किया, 15 साल हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर के शहर के बाहर मुझे मौत आ जाए, इसलिए मैंने कभी सफर ही नहीं किया है। मैंने चेचेनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव को अपनी निगाहों से देखा है कि हुजूर की बारगाह में वो झुकते हुए आ रहा था और हाथों को उठा के कह रहा था अस्अलुका शफा या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफा या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में बड़े बड़े लोगों ने अपने दामन को फैलाया है। मफहूम यही है जो शेर में आएगा, खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है, दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और मैं हुजूर कारी साहब से इजाजत ले लूं तो हुजूर सैयद साहब के घर के हवाले से एक आखिरी शेर पढ़ दूं, और इसमें आखिरी शेर वही है बस। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि पूरे इस इलाके में इतना बड़ा शेर नहीं पढ़ा गया इंशाअल्लाह। और ना बेकल साहब, सब बड़े बड़े लोग, सरदार जाफरी भी यहीं के हैं मियां, सरदार जाफरी, बेकल साहब, सारे लोग यहीं के हैं कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। लेकिन मैं जिस हवाले से कह रहा हूँ शेर बहुत अच्छा है, देखिए मैं कह दूं तो मान लीजिए कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है, कि रास्ते में नबी का कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पूरे हिंदुस्तान में जिनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए लोगों ने मीलों सफ़र किया है, अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़ात खतीब हिंदुस्तान शहज़ादे सरकार गौसुल आज़म हुजूर सैयद शबात हुसैन साहब हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएं, जिनकी बातों को सुनने के बाद लोग ये कहते हैं कि ए मेरे मौला, उनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो उनका दिल कितना अच्छा है। आइए नारों से इस्तकबाल करने और अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, और मिलके बोले, और मिलके बोले। मीज़ान मोहब्बत में ज़रा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत ना अगर हो तो ज़रा बोल के सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने सरकारे महबूब मीना शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उस अजीम इदारे को सलामत रखे, उस अजीम इदारे के फाउंडर जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी, सरकारे महबूब मीना शाह के फैज़ व बरक़ात से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। मैं तो जामिया मीनाइया के ग्राउंड में निज़ामत करते हुए करीब 3-4 सालों से निज़ामत किया है, और मैंने हमेशा कहा है कि इस दरबार से बहुत सारे फैज़ व बरक़ात जो तक़सीम होते हैं उसमें एक फैज़ ये है कि इस बारगाह से जो जुड़ता है
अल्लाह का शुक्र है कि वो बाअदब होता है। इस बारगाह से जो जुड़ता है वो बाअदब होता है। सरकार महबूब मीना शाह ने अपनी करीब 90 साल की उम्र लेकर जो गोंडा शहर में एक अजीम शान इदारा कायम फरमाया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस इदारे के साए में आराम करने वाले हज़ारों तलबा, हज़ारों उलमा हैं जिन लोगों ने वहीं आराम किया, वहीं परवरिश पाए। उसके बाद में हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महफिलों में, बड़ी बड़ी दरसगाहों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अल्लाह का शुक्र है कि उनके कदमों के निशान जमे हुए। मैं बताऊं आपको, आज के तकरीबन 10 साल पहले मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं भी जामिया मीनाइया में करीब 5 साल रहकर अपने किरदार की जुल्फों को संवारने की मैंने भी कोशिश की है। 10 साल पहले कोई नहीं जानता। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर बाकी नहीं है कि जहां निजामत के हवाले से मेरे कदमों के निशान न बने। मैं अपने उस्ताद गिरामी की मौजूदगी में इस बात का इकरार भी कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के बाहर करीब 7 मुल्कों का मैंने सफ़र किया। दुबई भी गया 2 मरतबे, जॉर्डन भी गया 5 मरतबे, अरब शरीफ में हाज़िरी हुई उम्रे के हवाले से, इराक भी गया और मस्कत भी देखा मैंने। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जामिया अमीरुल उलूम मीनाइया एक ऐसा अजीम शान इदारा है कि एक मरतबे आप जाएं तो आप कहेंगे कि यार मैंने हिंदुस्तान में ऐसा इदारा अभी तक नहीं देखा। ऐसी परवरिश होती है बच्चों की, इस तरह देखभाल वहाँ के लोग करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह वहाँ के साहिब सज्जादा को सलामत रखे, वहाँ से मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे, वहाँ के असातिज़ा को सलामत रखे कि बाबा जी ने जिस चमन को लगाया है, मेरा यकीन है कि सुबह क़यामत तक उस चमन से आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग मौजूद हैं, अगर वो मेरी निज़ामत कम तकरीर ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो ज़रा मिल के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने लोग बोल सकते हैं? ज़रा हाथों को उठाएं तो माशाल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पता नहीं, एक साहब किसी महफिल में मुझसे कह रहे थे कि जब खतीब नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब नाज़िम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद से किसी आदमी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि आप किसी महफिल का हिस्सा बनते हैं तो क्यों कहते हैं कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल में जाते हैं, फिर कहते हैं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। तो सुन्नियों जरा अपने अकीदे का इजहार करो और यहाँ से लेकर वहां तक एक आवाज में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे कामयाब होना है इसलिए आप हाथ उठाएं। 10 साल हो गए यही कामयाब की जीने को तय करते हुए, बस दुआएं चाहिए। बाकी मेरी आवाज़ तो मेरे असातिज़ा की दुआओं के तुफैल बहुत दूर तक पहुंची हुई है, समझ रहे हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज़ मिलनी चाहिए। बस हजरत की दुआएं लेकर नात का शेर बताओ कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, जिसका दिल कहे वही सुभान अल्लाह बोले। बाकी मर्जी आपकी है। आप चेहरा देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं, आप आवाज़ सुनकर सुभान अल्लाह कहते हैं, आप रेड चीफ का जूता चप्पल देखकर कभी कभी बोलते हैं, आप सीको और राडो की घड़ी देखकर बोलते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, बस कारी साहब अल्लाह बैठे हुए हैं, मेरे लिए सबसे कीमती है। बस हजरत को देखते रहें और मेरी आवाज़ को सुनते रहें कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए। अगर आप बोलेंगे तो फिर ये नात का बहुत बड़ा शेर बनेगा। देखें चाचा, आपने खाने का बहुत ऐलान किया है और सुभान अल्लाह बोलते रहिए कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए। अगर ये सब बोलें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें, वरना जितने लोग मुझसे छोटे हैं सबको उतार के वहां कर दीजिए। आप सब यहां जाए कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए। अब जिन लोगों ने हुजूर का शहर देखा है वो मेरी आवाज पर इंशाअल्लाह बोलेंगे कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। सुभान अल्लाह। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा। और सुन्नियों अपनी आवाज को बुलंद करो, जो शहर मदीना की हवा। थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखा करें। आपकी आवाज को सुनने के बाद मुझे महसूस होता है कि शायद मुझसे भी बेहतर आवाज वाले यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। बाकी डरने की बात नहीं है, जिन लोगों ने मुझे जबान दी है उनके सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। एक शेर और पढ़ता हूं, देखें आप। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो बहुत आसानी के साथ वहां पहुंचेंगे जहां मैं बहुत पहले पहुंच चुका हूं।
कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, मैं नहीं कहता मैं ऐसा शेर पढ़ के जाऊंगा कि आज के जलसे में आग लगा दूंगा, मुहावरा है, ऐसा कुछ नहीं। एक शायर साहब थे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा आग। तो उसकी बीवी ने कहा घर में माचिस ही नहीं है, चूल्हा ही जला दो, बड़ी बात है, जब से बैठे हो यही सब कर रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक शेर कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह के महबूब क्या कहने, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर का मकबूल हिस्सा जहां बन के बैठे हुए हैं, वहीं इन तमाम तर उलमा की दुआएं लेकर मैं गुजारिश करता हूं खतीब अहले सुन्नत हाफिज़ व कारी वहीदुल्लाह साहब की बारगाह में कि 10 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती है, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपकी ज़ात के लिए काफ़ी है।